तो देखा आपने, सीमा पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो अभी भी बरकरार है और जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। अब आपको खबर दिखाते हैं बंगाल की। बंगाल में चुनावों के दौरान हिंसा आम बात हो गई है, लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर बंगाल में यह हिंसा हो क्यों रही है। क्योंकि बंगाल में विधानसभा चुनावों के दौरान भी ऐसा ही हुआ और पंचायत चुनावों के दौरान भी कई इलाकों में ऐसी तस्वीरें सामने आई, यहां बमबाजी हो रही है। और बंगाल की हिंसा का इतिहास बहुत पुराना है। आजादी के पहले से यहां पर हिंसा होती रही है, लेकिन दर्शकों सवाल यह कि अगर आज भी हिंसा हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बंगाल में हुई रीपोलिंग, हिंसा की फेल प्लानिंग, खेत तालाब से बरामद जिंदा 35 बम। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के दौरान जमकर हिंसा हुई थी। बमबाजी, आगजनी, तोड़फोड़, मारपीट, बैलेट बॉक्स तक लूट लिए गए थे, मतपेटियों में आग तक लगा दी गई थी। 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के दिन बंगाल हिंसा की आग में झुलस गया था। चुनाव अधिकारियों के साथ भी उपद्रवियों ने मारपीट की थी। हिंसा ने विकराल रूप धारण कर लिया था और इस हिंसा में 17 लोगों की मौत हो गई थी। पंचायत चुनाव में भयंकर हिंसा के बाद बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने सोमवार को 19 जिलों के 697 बूथों पर पुनर्मतदान का ऐलान किया था। लेकिन असामाजिक तत्वों ने सोमवार को भी हिंसा का पूरा प्लान बना रखा था। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने उपद्रवियों के तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया। मुर्शिदाबाद में खेत और तालाब से 35 जिंदा देसी बम बरामद करके। दरअसल सुरक्षा बलों को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में तालाब और खेत में देसी बम होने की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत बम निरोधक दस्ते को भेजा गया। खेत और तालाब से बम निरोधक दस्ते ने 35 जिंदा देसी बम बरामद किए। बम स्क्वाड टीम ने बरामद जिंदा बमों को वहीं निष्क्रिय कर दिया। मुर्शिदाबाद पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इन बमों को यहां कौन लाया था। आपको बता दें, 5 जून को बंगाल पंचायत चुनाव के नामांकन की घोषणा के साथ ही राज्य में खूनी खेल शुरू हो गया था। चुनाव प्रचार से लेकर मतदान के दिन तक हिंसा, बमबारी और खूनी खेल जारी रहा और चुनाव के बाद भी हिंसा का तांडव चल ही रहा है, जिसके बाद से बंगाल की ममता सरकार सवालों के कटघरे में आ गई है और विपक्षी उन पर सवालों की बौछार कर रहे हैं। पिछले 30 दिनों में चुनावी हिंसा में अब तक लगभग 40 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल भी हैं। हिंसा को काबू में करने के लिए हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को राज्य भर में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का आदेश दिया था, लेकिन इससे भी पंचायत चुनाव में हिंसा पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका और हमेशा की तरह चुनाव में बंगाल का रक्त चरित्र एक बार फिर सबने देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।